हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके पास आ चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है, क्लियरिंग सेल कंटेंट्स फॉर्मेट्स एंड कमेंट्स। क्लियर करना यानी क्या होता है? बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे कोई भी चीज़ को आपको डिलीट करना हो तो उसको क्लियर ही एक तरीके से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल में थोड़ा मामला अलग है। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके हिसाब से फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो वो लिस्ट कहाँ गई? ये रहा। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से एक तैयार करके रखा है। फॉर एग्जांपल के मैंने ये बैलेंस शीट बनाई हुई है और मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डेमो एक क्रिएट करके रखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेमो का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ लिखने के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ 25, लेकिन आप देखिए जैसे मैं 25 लिखने जा रहा हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ 60, जैसे 60 लिखने जा रहा हूँ तो 0.00 खुद आ जा रहा है। यहाँ पे मैं 30 लिखना जा रहा हूँ तो डॉलर साइन ऑटोमेटिकली आ रही है। यानी मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं और ऑटोमेटिक आ जा रही है, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है करके। ठीक है, जब मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ 30 लिखता हूँ तो वो सही से लिख रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, तो डेटा डिलीट हो गया। वापस मैं जब यहाँ पे ट्राई करता हूँ लिखने के लिए तो देखो परसेंटेज वापस आ गया। यहाँ पे करता हूँ तो पॉइंट वापस आ रहा है, यहाँ पे करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई सेल को सिलेक्ट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं तो उसका फॉर्मेट डिलीट नहीं होता है जो सेल के अंदर दिया गया होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैं वापस यहाँ पे करता हूँ, मैं ये चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको कलर रेड दे देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ और इसको इटैलिक कर देता हूँ। ये मैंने किया हुआ है। अभी आप मैं ये सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जब मैं डिलीट करता हूँ तो कंटेंट डिलीट हो गया, लेकिन जब मैं कोई नई चीज़ यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखिए वही चीज़ वापस वही फॉर्मेट वही रहता है। यानी डिलीट करने से उसके कंटेंट डिलीट हो जाते हैं लेकिन फॉर्मेट वहाँ का वही रहता है करके। तो ये केसेस में जैसे हमको पता है कि ये रेड कलर क्यों आ रहा है, ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको पता ही नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पे डॉलर साइन कहाँ से आ रहे हैं, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में ऐसा हो जाता है जब आपको सेल के अंदर का डेटा के साथ उसका फॉर्मेट भी डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो यही आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से देखेगा क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं परचेज डेट की एंट्री करूँ, तो मुझे आज की तारीख, आज का दिन और आज का ईयर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करता हूँ। थोड़े आउट ऑफ टॉपिक जाके बात बता रहा हूँ। नंबर में आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे डेट डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो वाला फॉर्मेट ले सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, वेनसडे मार्च जो भी है वो लिखा हुआ जाना, मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ। इसका मतलब क्या कर दिया कि मैंने वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जब भी मैं आज की तारीख यहाँ पे पुटअप करूँगा तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी मैं डेट पुटअप करूँगा कौन से भी ईयर की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कौन सा दिन था करके। अभी कुछ रीज़न मैं यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने बनाया था मुझे बैलेंस शीट के लिए, लेकिन अभी मुझे काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी उसका परचेज डेट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे कोड नंबर चाहिए यहाँ पे। तो आप डिलीट कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे COD कोड नंबर, ठीक है, कोड कोड नंबर लिख दिया। अभी जब आप कोई कोड पुटअप करने के लिए जाएंगे कि भाई ये मुझे 120 है और यहाँ पे इसका कोड है ये, अब जैसे ही नंबर लिखोगे एंटर मारोगे ये डेट पकड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने 500 लिख दिया, यहाँ पे आप लिख लो 123, जैसे ही 123 लिखोगे वापस एक कोई डेट पकड़ रहा है। आप बोलोगे डिलीट कर रहा हूँ, वापस 123 लिखोगे तो यहाँ पे वो डेट पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि आपने जब डिलीट किया इसको तो वो टेक्स्ट डिलीट हुआ, अंदर का फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं करके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, आपको सिर्फ समझाने 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो अभी ये फॉर्मेट मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे बोल्ड इटालिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, और मुझे सिर्फ इसका फॉर्मेट निकालना है। तो मुझे इसको हर एक चीज़ को यहाँ से करना पड़ेगा, पहले ब्लैक सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अंडरलाइन, फिर इटालिक, फिर बोल्ड, तब जाके वो ठीक हुआ। लेकिन एक ही झटके में अगर ये सारी चीज़ें मुझे निकाल देनी है तो
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको होम में जाना है। होम के अंदर जाके ये रहा क्लियर, एक क्लियर करके एक बटन है, आप उसको ड्रॉप आउट बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, बहुत सारी चीज़ दी है। तो हम लोग अगर आपने ऑल कर दिया, ऑल कर दिया तो क्या हो गया, डिलीट करोगे तो देखो डेटा भी निकल गया और अंदर से फॉर्मेट भी निकल गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ इसका जो फॉर्मेट था, जो फॉर्मेट है वो निकाल देना। जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कलर दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और क्लियर फॉर्मेट को प्रेस करूँगा। जैसे मैंने क्लियर फॉर्मेट को बटन दबाया तो आप देखें यहाँ से कलर भी निकल गया, बोल्ड, इटालिक, सारी की सारी चीज़ निकल गई। ठीक उसी तरह से मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये चीज़ को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके क्लियर बटन को बोलूँगा क्लियर फॉर्मेट। जब क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो आप ये देखिए कि क्लिक किया तो उसमें जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा था वो वैल्यू रही, बाकी का फॉर्मेट उसने निकाल दिया। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप लिखने जाते हो परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पे लिखने जाते हो ये डॉलर साइन आ रही है। अब ये देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको जब पूरा का पूरा क्लियर कर देना तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए और आप कीजिए क्लियर फॉर्मेट। जब आप क्लियर फॉर्मेट को क्लिक करते हैं तो अंदर से कलर भी निकल गया और अंदर की वैल्यू थी वो की वो ही रही। लेकिन अगर आपको ऑल करेंगे, ठीक है, वापस कंट्रोल सेट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑल करेंगे, ऑल ऑल का मतलब क्या होगा, वैल्यू भी निकाल दो और उसमें से फॉर्मेट भी निकाल दो। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप देखिए पूरा एम्प्टी हो गया है। अभी मैं जब लिखने की शुरुआत करूँगा यहाँ पे तो वो एकदम परफेक्टली जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट के अंदर लाइंस भी चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके वापस लाइन को ला सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए और ऑल बॉर्डर को क्लिक कीजिए, आ गई करके। तो ये क्लियर फॉर्मेट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्सेल में हमने बहुत सारे फॉर्मेट या तो बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें सेल में पुटअप की होती है, जो डिलीट होने से वो डिलीट होती नहीं है, तो तब आपको ये चीज़ काम आ सकती है करके। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा ये छोटी सी चीज़, आप उसकी प्रैक्टिस करो। आगे कुछ नया कुछ होगा तो मैं एक्सेल में बहुत जल्दी दूसरे वीडियो पे काम कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस रिलीज़ करूँगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप उसकी प्रैक्टिस आराम से प्रैक्टिकली सेंटर पे आके कर सके, और वीडियो को आप जब चाहो तब कहीं पे भी देख सकते हो। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।